हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 17 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो टोटली अपोजिट है एग्रीगेट डिमांड के। सीधी सी बात है, तुम अगर मार्केट में चले जाओगे, मार्केट में जाओगे, कुछ डिमांड लेकर के जाओगे, तो सामने वाला मार्केट क्या करेगा? तुम्हें वो सामान प्रोवाइड कराएगा। मतलब क्या है? वही है सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से टोटली अपोजिट है और उसे हमको ये समझना है अच्छे तरीके से और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो देखो एग्रीगेट सप्लाई है क्या। एग्रीगेट सप्लाई refers to money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in a given period। इसका मतलब क्या है? तुम डिमांड लेकर के गए, एग्रीगेट डिमांड हम लोगों ने सीखा। अब मार्केट में डिमांड लेकर के गए तो वहां से क्या हुआ? किस चीज का डिमांड लेके गए? गुड्स एंड सर्विसेज का। और वहां से प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अब सप्लाई का अब प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर करेंगे। तो प्रोड्यूसर सेक्टर से हमें पता चल गया कि सर अच्छा, आपने नेशनल इनकम में एक चीज पढ़ाया था। कौन सा मेथड? सर इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम लोगों ने देखा था जब भी प्रोड्यूसर सेक्टर की बात हुई मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात होगी। बिल्कुल। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है सर? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उसे क्या क्या फैक्टर पेमेंट क्या क्या होगा? लैंड के बदले ये, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। ये हम लोगों ने क्लियर किया था इनकम मेथड से। एग्रीगेट डिमांड में हम लोगों ने कौन सा मेथड देखा था? एक्सपेंडिचर मेथड। बस दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। अब ये क्या है? ये इसे और एक टर्म से और समझते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट अवेलेबल फॉर परचेज। बिल्कुल, प्रोड्यूसर सेक्टर हम लोगों के लिए अवेलेबल कर चुके हैं परचेज करने के लिए बाय एन इकोनॉमी ऑन अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इसे याद करो या इसे याद करो, बट दोनों में मेन चीज ये है कि दोनों में विलिंग होगा। मतलब इन फ्यूचर इसमें जो है विलिंग, यहां पे कोई एग्जैक्ट बात नहीं होगा। ठीक है, यहां पे सिर्फ विलिंग की बात होगी, मतलब एक्सपेक्टेड बात होगी। अब जब भी एक्सपेक्टेड बात होती है मतलब एक्स एंड रहता है, तो एक्स एंड भी बोलते हैं हम इसे याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? रेफर्स टू प्लान्ड वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर परचेस। बस सिर्फ एक्स एंड लग गया। जैसे डिमांड में एक्स एंड डिमांड था, उसमें भी प्लान था या विलिंग था, इसमें भी वही है। एक्स एंड सप्लाई का मतलब है प्लान्ड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? चलो अब समझते हैं, थोड़े कंपोनेंट से रिलेटेड बात करते हैं। कंपोनेंट का मतलब है जिस तरीके से एग्रीगेट डिमांड में कुछ कॉन्सेप्ट्स थी, कंपोनेंट्स थी, इसमें भी वही कंपोनेंट्स आएंगे, बट थोड़ा टर्म अलग है, समझना। सर ये तो हो गई फैक्टर्स पेमेंट की बात। अब फैक्टर्स पेमेंट की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये क्या बन जाती है सर? ये बन जाती है इनकम। बिल्कुल, एक सेक्टर के लिए अगर खर्च है तो दूसरे के लिए इनकम है। क्लियर है? अब इनकम को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? हम लोग डिनोट करते हैं वाई। ये तो हमें पता है। ठीक है, अब वाई तो ये क्या है? वाई इक्वल्स टू, यही तो है कहीं ना कहीं ए एस। बस समझाने का मेरा यही मतलब था कि जो सप्लाई होंगी, जो एग्रीगेट सप्लाई होगी, वो कहीं ना कहीं इनकम के बराबर होगी। और इनकम कैसे जनरेट होते हैं तुम लोगों को पता है। प्रोड्यूसर सेक्टर की बात कर गई है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनडायरेक्टली रिलेट करेगी और उनका इनकम ही तो ये इनकम है। यही तो है नेशनल इनकम। अंडर कौन से मेथड? इनकम मेथड, याद करो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एएस बराबर होगा इनकम के, होगा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम, मतलब लेवल ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमी। क्लियर है? अब फिर से एक लॉजिक लगाओ। जब तुम्हारे पास इनकम होंगी तो तुम क्या क्या चीज करोगे? बोलोगे सर हमारे पास अगर मान लेते हैं हम लोग 10,000 रुपए अगर कमाते हैं, अपन लेवल की बात करते हैं, 10,000 रुपए की अगर कमाते हैं, 10,000 रुपए कमाते हैं तो उसमें मान लो हम लोग 6,000 रुपए खा जाते हैं, कंजम्पशन करते हैं। ये हमारा वाई है, कंजम्पशन करते हैं। बाकी कहां गया सर? बाकी हम लोगों ने सेव किया। कितना? 4,000 रुपया हम लोगों ने सेव किया। तो बस यही तो है, यही तो है। तुमने तो आंसर खुद दे दिया कि एग्रीगेट सप्लाई या इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इसे ही हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। बस कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ गया? हम लोगों ने एडी में पढ़ा, एडी इक्वल्स टू क्या था? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एएस में पढ़ना है हमारा इनकम, मतलब एएस या वाई बता दो
कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ये हमें अभी याद करना है आज की इस वीडियो में। ये तुम्हारा हो गया, ये याद करना है। क्लियर है? चलो अब इससे शेड्यूल और डायग्राम से समझा जाए। चलो समझते हैं गाइस। शेड्यूल और डायग्राम तुम्हारे पास है, बट समझना एकदम ध्यान से। देखो हमें ये पता है कि एस या वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अब इसमें कुछ ना कुछ इनकम होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो मैं अपने ऊपर लेकर के बात को चलता हूं, ठीक है? मैं शुरुआत में जब छोटा था तब कुछ भी नहीं कमाता था, जीरो लेवल ऑफ इनकम था, ठीक है? बट कंजम्पशन मेरा थी, ये तो तुम लोग जानते हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 मान लिए, ठीक है? तो ये पैसा जो खर्च होता था ये कहीं ना कहीं से तो खर्च होता था, ठीक है? कहीं ना कहीं प्रीवियस जो हमारा जो सेविंग था उससे तो हम लोगों ने खर्च किया, पेरेंट ही करते थे बट करते तो थे। तो इस जगह में क्या होता था, तब हमारा जो सेविंग होता था वो माइनस चला जाता था, क्योंकि हमारा जमा पैसा हमारे ऊपर खर्च हो जाता था, होता था, ठीक है? तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, ये जीरो होगा। क्लियर है? प्लस माइनस, ठीक है? फिर धीरे से हम थोड़े बड़े हो गए, छोटे से थोड़े बड़े हो गए। अब क्या हुआ, हमारा कंजम्पशन लेवल भी बढ़ गया, 50 से 75 हो गया, ठीक है? तो यहां पे हमने कुछ इनकम भी किया है, अब कमाना स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो इनकम भी किया, तो यहां से सेटअप होगा। सीधी सी बात है, कुछ इनकम करेंगे तो कंजम्पशन से सेट ऑफ करेंगे, ठीक है? बट शुरुआती लेवल में इतना तो नहीं कमाएंगे ना कि पूरा पूरी सेविंग बच कर ही ले, नहीं होगा। तो देखो जब हमारा इनकम बढ़ा तो हमने कंजम्पशन भी बढ़ाई, पर निकल आया। फिर क्या हुआ, हमने सेविंग को पहले के हिसाब से थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि यहां से इसे सेटअप हो गया, कमाने लगे, बस अब अपना थोड़ा खर्चा चला लेंगे, तो सेटअप हो गया। तो यहां पे क्या होगा, 75 कंजम्पशन, सेविंग माइनस 25, तो हमारा यहाँ एस कितना होगा, हो जाएगा सर 50 एज इट इज। फिर और हमारा इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। कंजम्पशन बढ़ा, अब इतना हम लोग कमाने लगे हैं कि अब जो रखा हुआ पैसा है उससे नहीं निकालेंगे, अपना बराबरी, अपना इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है? तो यहां पे अब क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल्स टू, ये टोटल 100 का 100 हो गया, ठीक है? देन फिर हमारा इनकम बढ़ा, अब हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, इस तरीके से कंटिन्यू चलते जाएंगी। तो ये होगा कितना, ये जुड़ते हुए होगा, तो ये होगा 150, 200, 250 और 300। बस ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल। अब हम लोग डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम समझना बेहद ही आसान है, जिसने शेड्यूल को समझ लिया वो डायग्राम भी कर जाएगा, इससे रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो करना क्या है, हमने एक्स एक्सिस पे इनकम को माना, ये है हमारा इनकम। हमने वाई एक्सिस पे एस को माना, जो है ये, ठीक है? और हमने सी और एस हम लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी, तो अब उसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो जब हमारा इनकम जीरो था तब हमारा कंजम्पशन कितना था, 50। तब हम क्या कर रहे थे, सेविंग कर रहे थे ना डिस सेविंग कर रहे थे। एक टेक्निकल टर्म है, जब सेविंग माइनस में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं अपने इकोनॉमिक्स के टर्म में, डिस सेविंग। तो हम लोग डिस सेविंग कर रहे थे, पैसा था नहीं, हमारा रखा हुआ पैसा हम लोग खा रहे थे, डिस सेविंग कर रहे थे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, ठीक है? तो यहां से हमारा एस स्टार्ट हुआ जीरो लेवल पे, देखो मिलाते हुए चल रहा है। देन फिर हमारा इनकम बढ़ा, 50 पे आ गए। हमारा जो खर्च है, कंजम्पशन बार है, कंजम्पशन बार कितना हो गया, कंजम्पशन बार हो गया सर 75। देखो 50 से ऊपर यहाँ पे मान ले रहे हैं, यहाँ पे 75 है सर, ठीक है? देन हमारा जो सेविंग है वो सेविंग कितना हो गया, यहां से यहां पे चला आया, मान लेते हैं, ठीक है, 25। इस तरीके से हमारा जो सेविंग कम होते गया, कम होते गया, और फिर हम लोग जब 100 रुपए पे आ गए तब हमारा देखो कंजम्पशन कितना हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया, और हमारा जो सेविंग है वो जीरो लाइन, यहाँ पे देखो कुछ भी, अब हम लोग कोई भी डिस सेविंग नहीं कर रहे थे, ये देखो लाइन डिस सेविंग का है, ठीक है? फिर क्या हुआ, फिर हम लोग ग्रो होते गए, समझदार होते गए, हमारा इनकम बढ़ते गया, तो हम लोगों की टेंडेंसी क्या होती गई कि नहीं भाई अब हम लोग ज्यादा कंजम्पशन नहीं करेंगे, प्रोपोर्शनेटली खर्च को कम करते और हम लोग सेविंग पे ध्यान देते हैं। बस यहां पे भी हम लोगों ने वही किया। देखो उसके बाद इस पॉइंट, इस रेड मार्किंग के बाद हमारा जो हो गया है, हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब अब हम लोग डिस सेविंग नहीं करने लगे, अब हम लोग इतना कमाने लगे कि अपना खर्च देखने लगे, ठीक है? देन अब हमारा इनकम बढ़ा, 150 पे हमारा इनकम आया। देन हमारा कंजम्पशन 125 पे आया, बढ़ गया थोड़ा, देखो कंजम्पशन बढ़ गया, बट
अब हम लोगों ने सेविंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। देखो अब हम लोगों ने यहाँ पे सेविंग करना स्टार्ट किया ना। तो इस तरीके से कर्वेचर बनते गई। जब इनकम हो गया 200, तब हमारा कंजम्पशन कितना हो गया, कंजम्पशन 150। देखो यहाँ पे 150 के बराबर आ गया। और क्या हुआ, और हमारा यहाँ पे सेविंग और बढ़ता गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस पोर्शन में हम लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, समझदार हो गए। ठीक है, और ये जो पोर्शन था, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो फुल पोर्शन है, ये जो फुल पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा चला गया डिस सेविंग। और हमने यहाँ पे सी बार इसलिए लिखा है क्योंकि जीरो लेवल पे हम जो कंजम्पशन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये हम लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने डिराइव किया एएस कर्व को, जिसे हम लोग y इक्वल टू सी प्लस एस भी बोलते हैं। देखो ये दोनों, ये कौन सा एक्सिस है, ये बोलोगे सर ये तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, देख लो। और हम लोग जानते हैं x और y दोनों आपस में बराबर होता है। यहां पे देखो वही हुआ है, जीरो लेवल से हम लोगों ने दोनों ने स्टार्ट किया 50-50। ये देखो दोनों कर्व यहाँ पे आकर के, ये देख लो, ये आकर के मिला। ठीक है, देन 100 देखो ये 100 और ये 100 इस तरीके से आकर के, फिर 150। ये देखो एस कर्व पे हम लोग मिला रहे हैं, देख लो, ये देखो इस तरीके से मिला। मतलब इस तरीके से ही एस कर्व का डिराइवेशन हुआ। ठीक है, और ये एंगल किस तरीके से होगा सर, एंगल बताइए, क्वेश्चन आता है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का एंगल है सर, ये है 45 डिग्री। देख रहे हो ना किस तरीके से 45 डिग्री एंगल का। ये है एस का कर्व, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब एक मेन चीज, यहां के पॉइंट को कुछ नाम दिया गया। यहां पे देखो ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमने बताया कि अब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डिस सेविंग नहीं करते हैं, अब हम लोग ना सेविंग कर रहे हैं ना डिस सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, देख लो यहां पे बराबर हो जाता है, ये दोनों के बराबर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे सर, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यही एक डिसाइडिंग पॉइंट था जब हम लोग बहुत गरीबी अवस्था में थे, मतलब जब छोटे थे, पापा का पैसा खाते थे, वहां पे हम लोग फिर बड़े होते गए इस पोजीशन में आकर के हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए सर। और उसके बाद हम लोगों ने सेविंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया। क्लियर है, तो इस तरीके से शेड्यूल को ही देख करके डायग्राम को आराम से किया जा सकता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद कंपोनेंट अच्छे तरीके से तुम लोगों को क्लियर हो गई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।